आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन क्या होता है? हम लोग जो भी कुछ बोलते हैं, लिखते हैं या इशारा करते हैं, वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। हम लोग को कोई चीज़ किसी को बतलानी होती है, वो हम लोग डिफरेंट मेथड से एक्सप्रेस करते हैं, बोलकर, लिखकर, इशारों में। उसी तरह हम लोग मैथमेटिकली भी कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमने कहा कि ऐड 4 to 3, 4 को 3 में ऐड करो। मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग 3 + 4, मैथमेटिकली एक्सप्रेस हो गया। तो वही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो अलजेब्रा क्या है? आओ हम लोग पहले इसको समझते हैं कि अलजेब्रा क्या है, कैसे आता है ये। एक अरिथमेटिक तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें नॉर्मल हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, 3 + 4, 3 × 4, सारा अरिथमेटिक है। इसको समझो कैसे। एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, फील्ड में रनिंग ट्रैक हो रहा है, ये एक रनिंग ट्रैक है। जनरली ये रनिंग ट्रैक 400 मीटर्स का होता है। कितने का होता है? 400 मीटर्स। कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग एज्यूम करते हैं 400 मीटर्स का है। तुम यदि इस पर राउंड मारते हो, इस रनिंग ट्रैक पे एक राउंड मारोगे तो कितना डिस्टेंस कवर करोगे? ऑब्वियस है, 400 से मल्टीप्लाई करो तो 400 मीटर्स। तुम यदि 2 राउंड मारते हो तब क्या हो जाएगा? 2 × 400 मीटर्स। ऐसे ही निकालेंगे ना। ये हो गया हमारे पास 800 मीटर्स। तुम यदि 4 राउंड मार लेते हो इसका, तब तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1600 मीटर्स। जब तुम इन तीनों को देखोगे तो तुम्हें एक पैटर्न नज़र आएगा। वो पैटर्न क्या है कि नंबर ऑफ राउंड्स को जब हम लोग 400 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकल जा रहा है। इस तीनों स्टेटमेंट को, ये जो तीनों एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग जनरलाइज करके कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ राउंड्स इंटू 400 इक्वल्स टू डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस तुमने कवर किया है, यही हो रहा है। हम लोग कर भी रहे हैं यही, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स हैं, जितने राउंड्स हैं उनको 400 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास डिस्टेंस जो है सो आ गया 400 मीटर्स, ठीक है। अब ये हमने लिखा है, लेकिन ये मैथमेटिकली इतना एक्सप्रेसिव नहीं है। लैंग्वेज थोड़ा सा यूज हुआ है इसमें। तो हम लोग ने इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए क्या किया कि नंबर्स की जगह पे हमने लेटर्स का यूज़ किया, अल्फ़ाबेट डाला इसमें। नंबर ऑफ राउंड्स को हमने कहा n, इसको 400 से मल्टीप्लाई किया और डिस्टेंस को हमने माना d। अब देखो, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है किस एक्सप्रेशन का? इस तीनों का। इस तीनों को जनरलाइज्ड करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमने किया क्या है? हमने बस यही किया है कि जो नंबर्स हैं उनकी जगह हमने लेटर्स का यूज़ किया है। नंबर ऑफ राउंड्स को n कर दिया, डिस्टेंस को d कर दिया। जब जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं तो जो हमें मिलता है ना, इसी को फार्मूला कहते हैं, ठीक। और फार्मूला में हम लोग नंबर्स को लेटर्स से डिनोट करते हैं। जैसे ही मैथमेटिक्स में लेटर्स जो नंबर्स हैं वो लेटर्स से डिनोट होने लगते हैं, अलजेब्रा वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये अब अलजेब्रा हो गया। अब इसमें क्या है कि जो जो लेटर्स हमने यूज़ किए हैं, इसको हम कहते हैं लिटरल नंबर, लिटरल नंबर्स। याद रखो, ये जो अल्फ़ाबेट है, लेटर्स है, ये भी एक्चुअली नंबर्स ही हैं। मैथमेटिक्स में ये नंबर्स ही होते हैं, इसलिए हम लोग इनको लिटरल नंबर्स बोलते हैं या लिटरल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरल्स। फाइन। यहाँ तक तुम समझ गए कि अरिथमेटिक जो है अलजेब्रा में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही नंबर्स को हमने लेटर से रिप्रेजेंट किया, अलजेब्रा हो गया वो। अब इसके आगे देखो, एक चीज़ सीख लो। चूँकि ये लिटरल्स नंबर्स ही होते हैं, इसलिए नंबर्स के बीच में जितने भी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, जो भी हैं, वो सारे लिटरल्स पर भी होते हैं। कैसे? यदि तुम ऐड करने की बात करोगे, ठीक है, हम लोग जनरली क्या ऐड करते हैं? 3 + 3, ये 6 हो गया। उसी तरह नंबर्स में लिटरल्स भी ऐड होते हैं। 3 + x,
ये भी इक्वल्स नहीं आ सकता है क्योंकि हमने x की वैल्यू यहाँ ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो अभी हम इस 3 + x को ऐड करने का मतलब वो जो रिजल्ट है वो भी 3 + x ही रहेगा, हमने ये लिख दिया। लिटरल्स में तुम नंबर ऐड कर सकते हो तो ये x + 3 हो गया। 2 लिटरल्स को भी तुम ऐड कर सकते हो, यदि एक x है दूसरा y है, दोनों को ऐड करोगे तो x + y हो गया। इसका मतलब है y इज़ एडेड टू x, y + x भी हो सकता है, इसका मतलब है x इज़ एडेड टू y। लाइकवाइज सब्ट्रैक्शन देखो, ये भी उसी तरह से होगा। हम लोग किसी भी नंबर में से लिटरल्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसको ऐसे लिखेंगे, इफ़ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, लिटरल्स में से हम लोग नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और 2 लिटरल्स को भी आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरह से। ये हम लोग इस तरह से इजीली लिखते हैं, जैसे नंबर्स को यूज़ करते हैं उसी तरह यहाँ पर हम लोग इस अल्फ़ाबेट को जो लेटर्स हैं इसको यूज़ कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन वो भी कोई इससे अलग नहीं है, वो भी इसी में आएगा। मल्टीप्लिकेशन वो कैसे होगा, 3 नंबर है, इसको हम लोग लिटरल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे पास आएगा 3x। यहाँ पर एक चीज़ देखो, जब लिटरल्स के मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो 3 × x, ठीक है, इसको हम लोग 3x लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं, हम लोग 3x लिख देते हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन का साइन है। उल्टा इसका देखो, यदि किसी लिटरल में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तुम्हारे हिसाब से ये x3 होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। लेकिन एक जनरल कन्वेंशन है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन का हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं जिसमें लिटरल्स होते हैं, हम लोग नंबर्स को पहले लिखते हैं, लिटरल्स को बाद में लिखते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको भी हम लोग 3x से लिखेंगे। फाइन। इसी तरह से 2 लिटरल्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये x × y। एक चीज़ यहाँ पर तुम सीख चुके होगे, अब तक समझ चुके होगे कि 2 लिटरल्स के बीच में यदि कोई भी ऑपरेटर का साइन नहीं है, प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। थर्ड, डिवीज़न को हम लोग क्यों छोड़े उसको भी देख लेते हैं। डिवीज़न कैसे होता है, नंबर को हम लोग लिटरल से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको ऐसे लिखेंगे 3/x। लिटरल को हम लोग नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, x इज डिवाइडेड बाई 3। 2 लिटरल्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, x डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई x। जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो भी एक्सप्रेशन मैथमेटिकली उसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। y/x, ये y को हम x से डिवाइड कर रहे हैं। एक चीज़ फिर यहाँ सीखो, जैसे हमने यहाँ सीखा यहाँ सीखा। जनरली हम लोग क्या देखते हैं ना, होता है ना 6/3 = 2। ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, ये हमारा कोशिएंट है। x/y यदि इसी तरह है, x को यदि हम y से डिवाइड कर रहे हैं, इसका कोशिएंट क्या होगा, इसका कोशिएंट यही होगा, x/y ही इसका कोशिएंट होगा। क्योंकि इसको फर्दर इस कंडीशन में हम आगे नहीं ले आ सकते हैं, तो x को y से डिवाइड करेंगे, कोशिएंट जैसे यही आएगा। लाइकवाइज 3 में यदि हम x ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा, 3 + x। डिवाइड कर रहे हैं, लिटरल्स में से x में से 3 को डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, x - 3। इसी तरह से है। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो भी जान लो, वो है पावर, एक्सपोनेंट। 2 × 2 × 2 क्या हम लोग लिखते हैं, 2⁻3। एक और हम लोगों ने सीखा है 2 × 2 और 3 × 3, हम लोग इसको लिखते हैं ना 2⁻2 × 3⁻2। इसी तरह से हम लोग लिटरल्स जो हैं उनका भी पावर इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। हमेशा याद रखना, लिटरल्स नंबर्स ही हैं, जो ट्रीटमेंट इसका वही ट्रीटमेंट लिटरल्स का। यदि x × x × x है, ये हो जाएगा x⁻3। इसमें आओ, यदि x × x है y y है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² × y²। मैं बता चुका हूँ कि मल्टीप्लिकेशन का साइन हम लोग इसमें हटा देते हैं, नहीं देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया x² × y²। ठीक है। तो अब तुम लोगों ने जाना कि कैसे लिटरल्स जो हैं वो चूँकि नंबर्स ही हैं, तो जो ऑपरेशंस हम लोग नंबर्स पर करते हैं, सेम ऑपरेशन हम लोग लिटरल्स पर भी कर सकते हैं। ठीक है।
अब तुम समझ गए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहाँ से आते हैं, अलजेब्रा क्या होता है, कैसे होता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे हम लोग जंप करते हैं। उसमें भी कुछ टर्म्स होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी कुछ तरह के होते हैं। अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं कि उसके डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी उसमें यूज होता है वो क्या होते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने तरह का होता है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि अलजेब्रा में जो नंबर्स है उनकी जगह हम लोग लेटर्स यूज़ करते हैं। ये देखो P = 4S है, ये एक फार्मूला है। P मतलब पेरीमीटर हुआ, S मतलब साइड हुआ। ये फार्मूला किस चीज़ का है, स्क्वायर होता है ना, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। इसका मतलब हुआ कि S जो साइड है उसका जो भी मेजरमेंट है, यदि तुम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें उस स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 4 नंबर्स भी हैं और लेटर्स भी हैं। अलजेब्रा में जो ये लेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं वेरिएबल्स? वेरी का मतलब होता है जो चेंज करना, जो बदल सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो पेरीमीटर है P, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। साइड की वैल्यू चेंज होगी, P की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी में जो S हुआ ये भी हमारा वेरिएबल ही हुआ। ये एक फॉर्मूला है तो जनरलाइज्ड है, मतलब साइड की वैल्यू जैसे ही चेंज होगी पेरीमीटर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। और जिसकी वैल्यू जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो नंबर्स हैं, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है। 4 की वैल्यू हमेशा 4 ही रहेगी, वो कहीं भी रहेगा 4 ही रहेगा। 2 की वैल्यू 2 रहेगी, 3 की वैल्यू 3 रहेगी। इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा कांस्टेंट। जैसे इसको तुम खुद पे लेके समझो। सपोज करो तुम क्लास में टॉप करते हो और थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल तुम्हारा जो पोजीशन रहा वो क्लास में फर्स्ट ही रहा, तो तुम्हारा जो पोजीशन हुआ वो पूरे साल के लिए कांस्टेंट रहा, फर्स्ट। दूसरे कुछ बच्चे हैं उसमें कभी कोई थर्ड कर गया, किसी का पोजीशन कभी 5th आ गया, कभी 2nd आ गया, कुछ भी आ गया, मतलब उसका पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसका पोजीशन जो है वेरी हो रहा है, तो वो वेरिएबल्स में चला गया। क्योंकि तुम शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हो तो तुम्हारा पोजीशन कांस्टेंट हो गया। तो जिसकी वैल्यू नहीं चेंज हो सकती है वो कांस्टेंट हुआ, और जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है, वो वेरिएबल्स हो गया। अब इसके आगे आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मेन चीज़ जिस पर ये चैप्टर ही है पूरा। क्या कहता है कि कम्बिनेशन होना चाहिए। अब सपोज कोई कम्बिनेशन है, जैसे इसको देखो, ये इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 9 है कांस्टेंट, x है वेरिएबल। ये कम्बिनेशन हुआ ना, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का कम्बिनेशन है। यहाँ पर हमने बताया था तुम्हें कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो तुम देखोगे क्या कि कांस्टेंट्स को और वेरिएबल्स को हम लोगों ने चारों ऑपरेटर, अभी तो इसमें 3 ही है लेकिन चौथा भी आ सकता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है, माइनस है, इसमें डिवीजन वाला भी फैक्टर आ सकता है। ठीक है, तो इन चारों ऑपरेटर से जब हम लोग कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को कंबाइन करके लिखते हैं वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इस तरह से 9x स्क्वायर प्लस जो भी है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई से हमने इनको कंबाइन कर दिया है, ये एक्सप्रेशन हो गए। ये एक्सप्रेशन कुछ तरह के होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्या होता है वो देखो। मोनोमियल, अच्छा सॉरी, उसके पहले एक चीज़ और जान लो। एक चीज़ होता है टर्म, इसमें टर्म्स यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम लोग जाना कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ नहीं है, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को ये जो प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है इससे जब हम लोग कंबाइन करके एक साथ लिखते हैं वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसमें एक टर्म होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में चारों बेसिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। टर्म क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में प्लस और माइनस से जो चीज़ अलग किया हुआ है वो सारे टर्म्स कहलाते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं आता है, हमेशा याद रखना। टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस से जो भी पार्ट अलग अलग लिखा हुआ है वो टर्म होते हैं। इसमें ये और ये प्लस से अलग किया हुआ है, ये भी टर्म होगा, ये भी टर्म होगा। ये माइनस से अलग किया हुआ है, ये भी टर्म होगा, ये भी माइनस से अलग किया हुआ है, ये 3 टर्म होगा। याद रखना, ये 9x स्क्वायर में 9 और x स्क्वायर ये टर्म नहीं होगा इसका। क्यों?
क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है बीच में दोनों में। तो प्लस और माइनस से जो अलग किया गया हुआ हो, जब प्लस और माइनस से ऐड किया मतलब एक साथ लिखा हुआ हो, तो वो दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स कहलाते हैं। फाइन। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि एक ही टर्म है, इसको तुम ऐसे समझो, सपोज करो 2x या 3x² या XY², इसमें एक ही टर्म है, कहने का मतलब प्लस माइनस इसमें कहीं नहीं है। तो ये सारे एक टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, जिसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म हो, प्लस माइनस नहीं हो, ध्यान देना, एक ही टर्म हो, वो सारे मोनोमियल्स कहलाते हैं। इसमें यदि दो टर्म हो जाए, जैसे ये एक्सप्रेशन है, इसमें यदि तुम इसको हटा दो यहाँ से ऐसे, तो ये हो गया 9x² + 5xy, इसमें दो टर्म है। फाइन, दो टर्म है ना, ये दो टर्म हुए, तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ ये हमारा बाइनोमियल हो गया। एक टर्म और ले लो, तुम यदि 9x² + 5xy - 3y लेते हो, मतलब तीन टर्म हो गया, बीच में एक प्लस है और एक माइनस है, इन तीनों टर्म को अलग अलग किया गया, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। इसी तरह तुम चारों को लिखोगे तो ये क्वाड्रिनोमियल होता है। ठीक है। मोनोमियल के बाद जितने भी हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, या इससे ज़्यादा 5, 6, 7 टर्म, जितने भी टर्म हो, ये सारे इकट्ठे होकर पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो पोलिनोमियल्स, ध्यान से, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका यूज़ हमेशा हम लोग करेंगे। तो पोलिनोमियल्स का मतलब क्या हुआ कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में दो या दो से ज़्यादा टर्म हो, 2 टर्म्स और मोर टर्म्स, ज़्यादा टर्म्स है, दो से ज़्यादा टर्म है, दो हैं या दो से ज़्यादा टर्म्स हैं, उन सबों को हम लोग पोलिनोमियल्स कहते हैं। अब देखो फैक्टर्स क्या होते हैं। किसी को ले लो, जैसे 9x², ठीक है, 9x²। फैक्टर्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे 8 है, इसको लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो ये जो 2, 2, 2 हैं, ये 8 के फैक्टर्स हुए। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × x²। फाइन। तो इस टर्म में ये दो फैक्टर हैं, एक है 9 और एक है x²। देखो मैंने यहाँ लिखा है, फैक्टर्स में दो हैं, एक न्यूमेरिकल है और लिटरल। अच्छा, दोनों में मैंने स्टार लगा रखा है, ये क्योंकि दोनों में एक एक चीज़ ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, मतलब एक इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है, वो हम भी तुमको समझाएंगे अभी। तो फैक्टर्स में न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल फैक्टर और लिटरल फैक्टर। जो नंबर्स वाले फैक्टर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है, वो न्यूमेरिकल फैक्टर हुआ, और जो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लिटरल्स हम लोगों ने पढ़ा ना अलजेब्रा में, नंबर्स, सॉरी लेटर्स, उसी को लिटरल्स बोलते हैं। तो जो लिटरल वाला फैक्टर हुआ वो लिटरल फैक्टर्स कहलाता है। ये बहुत सिंपल है, ये तुम लोग, अच्छा देखो जितना भी इसमें चीज़ है ना, ये एक्चुअली याद करने की ही चीज़ है, या तो तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे यूज़ करते करते भी याद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ लो इसको। तो किसी भी टर्म में जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है वो न्यूमेरिकल फैक्टर हुआ, और जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है वो हमारा लिटरल फैक्टर हो गया। इसमें एक चीज़, ये तो तुम समझ गए। अब यहाँ देखो, एक यहाँ लिखा हुआ है -x²। अब इसमें तुम बताओ कि न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हुआ और लिटरल फैक्टर क्या हुआ। तुम टेंशन में आ जाओगे कि नंबर वाला तो कोई फैक्टर ही नहीं है इसमें, तो न्यूमेरिकल फैक्टर आएगा कहाँ से। चलो ये तो है, अपना टर्म हो जाएगा, अपना करके हो निकल जाएगा इसका कि ये लिटरल फैक्टर हो गया। लेकिन तुम ध्यान दोगे, इंसान ना बहुत आलसी होता है, वो कम से कम में काम चलाना चाहता है। ये एक्चुअली ऐसे होता है -1x², ठीक है ना। तो अब बताओ कि इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हुआ और लिटरल फैक्टर क्या हुआ। अब इसको जब हमने इस फॉर्म में लिखा तो ये क्लियर है, यहाँ पर हमारा जो न्यूमेरिकल फैक्टर है वो -1 है, और जो लिटरल फैक्टर है वो x² हुआ। फाइन। इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगाया था कि यहाँ पर पूछ सकता है कि -x², मतलब कहीं भी उसमें न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, तो तुम कहो कि नंबर नहीं है तो उसमें फैक्टर कहाँ से आ जाएगा, न्यूमेरिकल फैक्टर। लेकिन माइनस मतलब -1 × x², यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, -x हो जाता तो -1 इसका न्यूमेरिकल फैक्टर, और x जो है सो लिटरल फैक्टर हो जाता। कोएफिशिएंट्स हैं, देखो कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, इसी को ले लो,
इसको हम लोग देखते हैं 9x²। क्या पार्ट है इसमें? दो पार्ट है। जिस पार्ट का भी कोएफिशिएंट पूछ रहा है उसको हटाओ और जो भी बाकी बच गया वो सारा उसका कोएफिशिएंट हो गया। इसमें 9 का कोएफिशिएंट x² हुआ और यदि x² का कोएफिशिएंट पूछता है तो 9 हुआ। इसमें हमेशा एक चीज़ याद रखना, वो टर्म्स की हम बात करें या कोएफिशिएंट्स की बात करें, जो हम लोग टर्म्स लिखते हैं चाहे जो भी कोएफिशिएंट लिखते हैं वो उसके साइन के साथ लिखते हैं। तुमसे यदि पूछेगा कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कितने टर्म्स हैं उनको लिखिए, तुम क्या लिखोगे? 9x², 5x², 3y² और 3 लिख दोगे, ये गलत हो जाएगा। टर्म्स क्या होंगे इसमें? इसका टर्म होगा 9x², दूसरा टर्म होगा 5xy, तीसरा टर्म होगा -3y²। लिखना चाहिए हम लोग यहाँ भी प्लस भी, लेकिन प्लस हम लोग लिखते नहीं है। 5 का मतलब +5 ही होता है। तो तीसरा टर्म -3y² हुआ और लास्ट टर्म जो फोर्थ टर्म है वो -3 हुआ। टर्म्स को हम लोग हमेशा उसके साइन के साथ लिखते हैं, उसी तरह कोएफिशिएंट्स को भी हम लोग उसके साइन के साथ लिखते हैं। अब सपोज करो यहाँ पर लिखा रहता -3x और इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट -3 होगा। यदि यहाँ पर लिखा हुआ है -2x² ठीक है, ये हम लोग कोएफिशिएंट समझ रहे हैं। इसमें -2 इसका कोएफिशिएंट x² हो जाएगा। यदि सिर्फ 2 पूछ रहा है कि उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, ये माइनस उसके साथ चला जाएगा, -x²y। जिसका भी कोएफिशिएंट पूछ रहा है और तुम जो बतला रहे हो उस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आ जाना चाहिए, तभी तुम्हारा कोएफिशिएंट वाला फैक्टर सही होगा। x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -2y। मतलब जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है उसको बाहर निकालो और जो पूरा बच गया वही तुम्हारा कोएफिशिएंट होगा। y का क्या हो जाएगा? -2x²। ये कोएफिशिएंट समझ लिया। इसमें एक और चीज़ आता है, ये सपोज करो -x है, जो स्टार लगाया है ना वो समझा रहे हैं तुमको। -x में पूछ रहा है कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा। देखो एक्चुअली ये जो -x है ना, ये यही है -1 × x। अब तुम बतला सकते हो कि x का जो कोएफिशिएंट है इसमें -1 है, इसलिए हमने स्टार लगाया था। तो ये फैक्टर्स में और कोएफिशिएंट में एक थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है जो समझने की ज़रूरत थी, हमने तुम्हें ये बतलाया स्टार लगा के। ठीक है, ये हो गया। कांस्टेंट टर्म तो समझते हो, जो प्लस माइनस अलग किया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वो सारे टर्म्स होते हैं। अब क्या है कि कांस्टेंट टर्म ऐसा टर्म जिसमें कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं हो, लिटरल वाला जो टर्म होता है वो नहीं हो कांस्टेंट में। जैसे इसमें देखो, इसमें लिटरल्स हैं, इसमें भी xy लिटरल है, इसमें भी वेरिएबल है y², लेकिन इसको देखो, इस टर्म में कहीं भी कोई भी वेरिएबल वाला पार्ट नहीं है, ये सिर्फ -3 है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो -3 हुआ ये कांस्टेंट टर्म हो गया। जिस टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं हो, कोई भी लिटरल्स नहीं हो, वो कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, इसको ध्यान से समझो। एक इसका यूज इसमें सबसे ज़्यादा, जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो इसका यूज़ बहुत होगा, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ऐसा हर एक टर्म जिसका ये जो वेरिएबल वाला पोर्शन है वो इक्वल हो, जो समान हो, इक्वल हो, बराबर हो, वो सारे लाइक टर्म्स कहलाते हैं। ध्यान से देखो, ठीक है। 3x² प्लस 2yx² माइनस yx² माइनस xy², इसको हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा है क्योंकि दो चीज़ समझाते हैं एक ही जगह। एक बात याद रखो, x इंटू वाई ये y इंटू एक्स होता है, ये दोनों बराबर ही हैं, इसलिए ये दोनों टर्मिनोलॉजी के मामले में अलग अलग नहीं हो सकते हैं। उसी तरह x² है या yx² है, ये दोनों एक ही चीज़ हुआ, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये तुम समझ सकते हो, यदि x² है y है और x² y है तब तो तुम कहोगे सर ये तो एक ही चीज़ है। लेकिन यदि इस तरह से भी लिखा हुआ है कि ये x² y है और एक जगह y x² है, ये दोनों एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। 2 इंटू 3 ये 3 इंटू 2 के ही बराबर होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है।
यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर वाई है, अब कहीं देखो एक्स स्क्वायर वाला दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और वाई बाद में लिखा हुआ है। यहाँ एक्स स्क्वायर पहले वाई है, यहाँ वाई पहले है, एक्स स्क्वायर बाद में है, लेकिन ये दोनों बराबर चीज़ ही हैं। तो जिसमें भी वेरिएबल वाला पार्ट बराबर है, एक ही तरह का है, वो सारे लाइक टर्म्स कहलाते हैं। तो इसमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये लाइक टर्म्स हो गए। पूछेगा कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं, तो तुम क्या लिखोगे, 3x स्क्वायर वाई, वाई एक्स स्क्वायर नहीं लिखना, माइनस के साथ लिखना, माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये भी देखो ये वाई स्क्वायर एक्स है और ये भी वाई स्क्वायर एक्स है, आगे पीछे लिख दिया गया है, तो ये भी दोनों लाइक टर्म्स ही हुए, ये भी दोनों लाइक टर्म्स हुए। अनलाइक टर्म्स क्या हो गए, तो जिसमें ये पार्ट जो है वेरिएबल वाला ये अलग अलग है, कहीं एक्स, एक में एक्स है दूसरे में एक्स वाई है, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। यदि दोनों सेम नहीं है वो अनलाइक टर्म्स हो गए। जैसे ये और ये अनलाइक टर्म्स हैं, इसमें एक्स स्क्वायर वाई है, इसमें वाई स्क्वायर एक्स है, दोनों का जो वेरिएबल पार्ट है वो बराबर नहीं है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें ये एक्चुअली तुम लोगों को याद करने की चीज़ है, एक दो चीज़ समझाने की थी जो हमने समझाई तुम्हें। बाकी जैसे जैसे इसको यूज़ करोगे ना क्वेश्चंस में करके, ये बाय डिफ़ॉल्ट तुम लोग को याद होता चला जाएगा। क्योंकि समझाना था इसलिए हमने तुम्हें समझाया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ सब था उसमें क्या है, उसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स हमेशा याद रखो। जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे कांस्टेंट होंगे, जितने भी लेटर्स होंगे सारे वेरिएबल्स होंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को जब हम लोग प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से कंबाइन करके एक साथ लिखते हैं वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए। टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जितने भी प्लस और माइनस से अलग किए हुए हैं वो सारे टर्म्स कहलाते हैं उसके। इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, जो प्लस और माइनस से अलग किया हुआ है वही सारे टर्म्स हुए। इसमें टर्म्स 4 टर्म्स हैं। टर्म्स जब लिखने की बात आती है तो हम लोग साइन के साथ उसका टर्म्स लिखते हैं। इसमें यदि टर्म पूछेगा तो एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म, थर्ड टर्म में तुम 3y स्क्वायर लिख दोगे, गलत हो जाएगा, ये -3y स्क्वायर टर्म होगा और फोर्थ टर्म -3 होगा। उसके बाद क्या है, मोनोमियल बाइनोमियल वही है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो मोनोमियल हो गया, दो टर्म है तो बाइनोमियल हो गया, 3 है तो ट्राइनोमियल हो गया, 4 है तो क्वाड्रिनोमियल हो गया। 2 या 2 से जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टर्म्स में हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो सारे पोलिनोमियल्स कहलाते हैं एक जगह। तो 2 फैक्टर हो गया, एक हो गया मोनोमियल और बाकी उसके आगे सारा पोलिनोमियल। ठीक है, फैक्टर्स बता दिया, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये जो है कांस्टेंट फैक्टर हो गया, ये जो है सो वेरिएबल फैक्टर हो गया। कोएफिशिएंट, किसी भी टर्म में जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है उसको हटाओ, जो बच गया वो सारा उसका कोएफिशिएंट हो गया। फाइन। कांस्टेंट टर्म एक ही चीज़ है, जिसमें कांस्टेंट नाम ही या कांस्टेंट हो तो उसको तो तुम इसी तरह समझ सकते हो। जिसमें भी तुम्हें वेरिएबल वाला पार्ट नहीं हो वो हर एक टर्म कांस्टेंट टर्म हो गया। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, किसी भी टर्म में 2 टर्म है या 3 टर्म है, जितना भी टर्म्स दिए हुए हैं उसमें वेरिएबल वाला पार्ट जो जिसमें सब में इक्वल है वो सारे लाइक टर्म्स हो गए। जैसे एक जगह रखा हुआ है 10 आम रखा हुआ है, एक जगह 100 लीची रखी हुई है, लीची ज़्यादा होगा चलो हटाओ, क्या ऑरेंजेस रखे हुए हैं, 10 आम हैं, 10 ऑरेंजेस हैं और फिर से 10 आम हैं। तो ये जो 10 आम और 10 आम वाला है ये लाइक टर्म हो गया। दोनों फल है ना, एक ही फल है आम वाला। तो वही मैंगोज वाला चक्कर है। नंबर्स यहाँ पर मैंने नहीं रखते हैं, क्या चीज़ है वो मैंने रखता है। तो यहाँ पे 3 समथिंग है और यहाँ पे देखो कहाँ चला गया एक्स स्क्वायर वाला, यहाँ है ये। इस दोनों का जो वेरिएबल वाला पार्ट है ना वो सेम है, जो ये लाइक टर्म ही होगा। 3x और 2x ये दोनों लाइक टर्म होगा। 3x 3y ये अनलाइक टर्म हो गया, वेरिएबल पार्ट दोनों अलग हो गया। 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर लाइक टर्म हुआ। 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से। इसमें एक चीज़ और है जिसमें हम लोग वैल्यू निकालते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं कि वो कैसे उसकी सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है कैसे हम लोग निकालेंगे उसको।